Hello, hi, good afternoon, everyone. I'm Aditi. Welcome to English Winglish, and what a great start to the day. We have the detailed notification with us of KVS and NVS. Detailed bulletin भी हम study करेंगे related to all eligibility criteria, B.Ed, C.Tet, क्या requirement कहाँ पे हैं, किस किस post में कितनी कितनी vacancies out हुई हैं. तो yes, stay tuned, watch the session till the end, and channel को आप जरूर subscribe करें. सेशन अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इस नोटिफिकेशन का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे. तो सबसे पहले तो जिस वेबसाइट को हम इतनी बार स्क्रॉल कर रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन बस हमें मिल जाए, आप ये बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये काम मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है. तो फटाफट से थोड़ा सा हम यहाँ पे पोजीशंस देख लेते हैं. तो पीजीटी के लिए केवीएस में अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे सीट्स जो है वो मैंने दे रखी हैं, हाईलाइट कर रखे हैं मैंने सब आपके लिए. ये नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी. इंग्लिश जैसे मैं यहाँ पर लेती हूँ तो टोटल 164 पोस्ट के लिए ये आपका आउट हुआ है. सिमिलरली सारी कैटेगरीज के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो. सिमिलरली पीजीटी इन एनवीएस दे रखा है. इंग्लिश में 146 पोजीशंस, यहाँ पे 1513 टोटल हैं. पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में है तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी. ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स जो अपने टीजीटी हैं, टीजीटीज इन एनवीएस इंग्लिश की बात करें तो 314 टोटल मैंने यहाँ पे लिख रखी है. सारी पोजीशंस गिवन है. लाइब्रेरियन के लिए भी पोस्ट आउट हुई है 147. टीजीटीज इन एनवीएस इंग्लिश की मैं बात करूं तो 281. बाकी सारी पोजीशंस डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं, टोटल हमें यहाँ दे रखी हैं. टीजीटी इन थर्ड लैंग्वेज तो ये सारी लैंग्वेजेस की हैं, टोटल 443 अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. पीआईटीज की बात करें तो म्यूजिक स्पेशल एजुकेटर, यहाँ पे भी टोटल काफी अच्छी मात्रा में पोजीशंस देखने को मिली हैं. फिर नॉन टीचिंग पोस्ट भी अपने पास हैं. उसके बाद अगर हम यहाँ देखें सो वी विल मूव डायरेक्टली टू दिस रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी एंड द एज लिमिट. जहाँ पे आप देखोगे पीजीटी के लिए इन्होंने अपर एज लिमिट बोला है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स. लेवल 8 पे स्केल इन्होंने यहाँ पे दिया है. क्वालिफिकेशंस एक मेजर रोल है जो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि या तो आपके पास अपना इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो इंक्लूडिंग योर बीएड कॉम्पोनेंट, अदरवाइज आपके पास अपना मास्टर्स डिग्री हो एटलीस्ट 50% मार्क्स मिनिमम, और आपके पास यहाँ पे अपना बीएड डिग्री हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और वो डिग्री आपका ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए. तो ये सारी चीजें हैं. दूसरा, यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. ठीक है. जैसे इंग्लिश के लिए इन्होंने बात करी, पीजीटी इंग्लिश इन केवीएस अगर आप फिल कर रहे हैं तो इंग्लिश की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और आपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये सब्जेक्ट पढ़ रखा हो. अगर एनवीएस में बात करें तो सिंपली बस आपके पास मास्टर्स डिग्री इंग्लिश का होना चाहिए. सिमिलरली हिंदी में भी इन्होंने ये बात यहाँ पे लिखी है. अगर यहाँ पे आप देखोगे सारे पीएचडी पोस्ट के रिलेटेड मास्टर्स डिग्री पे इन्होंने बात करी. एक स्पेसिफिकेशन है कॉमर्स में. कॉमर्स में ये बोल रहे हैं कि मास्टर्स इन कॉमर्स. दूसरा, अगर आपने एमकॉम डिग्री किया है अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स से तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन को लेकर भी इन्होंने यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करी है. एमएससी विद 50% मार्क्स, एमई, एमटेक और बीएड डिग्री की यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है. अगर सिमिलरली यहाँ पे हम केवीएस के लिए बात करें तो 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बीएड, और आपके पास अपना बैचलर्स डिग्री हो या फिर प्लस आपके पास अपनी बीएड यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने कर रखी हो. कंसर्न सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन भी हो रखा हो विद एटलीस्ट 50% मार्क, और 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन एटलीस्ट 50%, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो रखा हो कंसर्न सब्जेक्ट में. बस एक डिफरेंस यहाँ पर ये है केवीएस एनवीएस में. केवीएस में ये ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट मांग रहे हैं, एनवीएस में वो इन्होंने यहाँ पे बात नहीं करी है. और सीटेट भैया आपका यहाँ पे मैंडेटरी है फॉर ऑफ योर पेपर 2. आपका ये जो क्वालिफाई ये हो रखा होना चाहिए. सीटेट अपियरिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे एज सच कोई मेंशन नहीं आपको दिया है. ठीक है. सो ये ध्यान में रखना है. सिंपली टीजीटी इंग्लिश के लिए भी लिख रहे हैं कि इंग्लिश आपने स्टडी कर रखा हो फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स एज योर इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट, या फिर 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन के 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है तो फिर वहां पे आपने पढ़ रखा हो. कहने का मतलब है कि इंग्लिश एलिमेंट आपका होना चाहिए, या तो आपके इलेक्टिव्स में हो या आपके मेन्स में हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वी वुड जंप डायरेक्ट टू दिस अनदर पेज विच इज रिलेटेड टू योर एज लिमिट आई गेस. तो एक बार हम उसको और देख लेते हैं. यहाँ पे एक सेकेंड.
मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करी गई है, तो देखो मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका टीयर 1 जो है वो बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, ये आपका क्वालिफाइंग होगा। टीयर 2 के एग्जाम मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे, फिर आपका वो मेरिट लिस्ट उस बेसिस पे बनेगा। सो टीयर 2 रेशियो 85-15 है, 85% मार्क्स और 15% आपके इंटरव्यू के। इंटरव्यू आपका यहाँ पे 100 नंबर का रहने वाला है। जैसे टीयर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, और सारी पोस्ट के लिए सेम है एक्सेप्ट योर मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये इसके पार्ट्स हैं, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन इंग्लिश और इन वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस अगर हैं आपकी, तो टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर के आपके यहाँ पे ये सवाल रहने वाले हैं, और 100 सवाल यहाँ पे रहेंगे, 300 नंबर का पेपर है। बारी जब आती है नेगेटिव मार्किंग की, तो ऑफकोर्स देयर वुड बी नेगेटिव मार्किंग, जो यहाँ पे आप 1/3 मार्क जो है वो डिडक्ट होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो ये आपको ध्यान में रखना है। टीयर 2 की बात करें तो वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगा। 2.5 घंटे का ये आपका पेपर यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 70, टोटल मार्क्स होगा 100। इस तरीके से इन्होंने अपना डिविजन दे रखा है। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन गलत करते हैं देन ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क आपका यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो ये चीज़ भी आपको इधर ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है हम चलेंगे यहाँ पे अपने अगले एलिमेंट पर, और जो अगला एलिमेंट यहाँ पे रहेगा वो है रिलेटेड टू योर डेट्स। डेट्स की बात करें तो 14 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आज से क्लोज हो जाएंगे 4 दिसंबर को, और फी एलिमेंट भी इन्होंने यहाँ पे दे दिया डिपोजिशन का। बट ये कोशिश करना भाई डेडलाइन से पहले ही आप अपने फॉर्म को भर दें। तो रिलेटेड टू ऑल द नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट की यहाँ पे हमने बात कर ली, इंपॉर्टेंट डेट्स की हमने यहाँ पे बात कर ली, और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है, टीयर 1 टीयर 2 और इंटरव्यू की स्टेजेस क्या है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसमें भी आपको कुछ और डिटेल्स में चाहिए then definitely I would bring that out. एंड इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश, और अगर यूजीसी नेट सेट एपी आपका मेन टारगेट है, या टीजीटी पीजीटी भी आपको यहाँ पे चाहिए कि क्लासेस अपन करें फ्री क्लासेस, देन डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो। अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से हैं तो बिल्कुल इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं JRF अड्डा पे भी क्लासेस लेती हूँ और इस ग्रुप पर क्लास लिंक्स भी भेजती हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड अच्छे से प्रिपेयर करें इन एग्जाम्स के लिए, इन वैकेंसीज के लिए, क्योंकि काफी टाइम बाद आपको देखने को मिला। सीटेट अपीयरिंग को लेकर आई थिंक कोई नोटिस आना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ कोई नोटिस हमारे पास अभी नहीं है। सो ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।